हे एवरीवन, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाटर एंड इट्स वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। वाटर का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है और वाटर की कठोरता अर्थात हार्डनेस ऑफ वाटर को किस प्रकार से, कितने टाइप के होते हैं आपके हार्डनेस और किन किन कारणों से आपके वाटर में हार्डनेस पाई जाती है, और जल का वर्गीकरण क्या होता है अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं आपके पृथ्वी पे। तो सभी चीजों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके जल वाले चैप्टर से कठोरता से 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस है। तो आप लोग इसे अच्छे से वीडियो के एंड होते होते प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की। तो देखिए, आपको जो वाटर होता है, प्राकृतिक जल को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, जो आपका नेचुरल वाटर है उसे आप 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका होता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर। देखिए, सॉफ्ट वाटर को हिंदी में मृदु जल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हार्ड वाटर, उसे कठोर जल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मृदु जल होता है अर्थात सॉफ्ट वाटर वाटर होता है, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से अधिक झाग बनाता है, मृदु जल कहलाता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से शीघ्रता पूर्वक अधिक मात्रा में झाग बना लेता है, तो उसे आप कैसे क्या कहेंगे, मृदु जल। वो उस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है, मृदु जल कहा जाता है, यदि वो साबुन के साथ आसानी से अधिक झाग बना लेता है तो इस प्रकार के जल को मृदु जल कहा जाता है, सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका कठोर जल क्या होता है। तो कठोर जल वह होता है, ठीक इसका विपरीत होता है मृदु जल का। वह जल जो साबुन के साथ बहुत कम मात्रा में तथा अधिक समय लेता है झाग बनाने में, और बहुत ही कम मात्रा में झाग बनाता है। झाग आप लोग समझ रहे होंगे, जो आपका फेन होता है बनाता है, कठोर जल कहलाता है। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मृदु जल और कठोर जल की। बात हो गई। देखिए, कठोर जल में जल की कठोरता किन कारणों से जल में कठोरता पाई जाती है, और किस प्रकार से इसे दूर किया जा सकता है, किन किन चीजें मिली होती हैं जल में, तो इन जल में कहा जाता है कि कठोरता आ गई है। चलिए बात करते हैं जल की कठोरता पे, देख लेते हैं। तो जल की कठोरता किसे कहते हैं। जल में कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट के घुले हुए अशुद्धि के कारण होती है। देखिए, जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट आयन या फिर बाई कार्बोनेट आयन या फिर क्लोराइड आयन, इन तीनों में से कोई एक आयन यदि मिला हुआ पाया जाता है जल में, तो कहा जाता है कि जल क्या है, आपका कठोर होता है। जल की कठोरता को 2 भागों में बांटा गया है, आपको टेम्परेरी और एक परमानेंट होता है। देखिए, टेम्परेरी क्या है, अस्थायी कठोरता जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है। उसके बाद बात करते हैं, जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, तो इस प्रकार की जो कठोरता आपके वाटर में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं, अर्थात टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। इसे जल को उबाल कर दूर किया जा सकता है। इसे आप अस्थायी कठोरता को आसानी से बॉयल करके क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वहीं पे हम देखते हैं दूसरे टाइप्स के बारे में। तो दूसरा टाइप्स आपका हो जाता है स्थायी कठोरता, जिसे आप परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो देखिए, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड आयन घुले हुए पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि आपके वाटर में क्या है, परमानेंट हार्डनेस आ गई है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे जो आपका परमानेंट हार्डनेस होती है जल में, इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभिन्न विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि आपकी परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और आपकी टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, और जल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि आप लोग जल की कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।